बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक अमूमी व्यू है मेरे किचन गार्डन का। और यूजुअली अब आप मुझे यहाँ से वीडियोस अपलोड करते हुए देखते हैं। आज आपको इसके एक ख़ास सेगमेंट की सैर करवाने जा रहे हैं, आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें काश्त की हुई हैं मुख्तलिफ, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स के हवाले से अगर आप देखें तो वैसे तो हम इसके बहुत सारे बेनिफिट्स गिनवाते रहते हैं, लेकिन आज अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो ये देखिए, मेरा कुछ पोल्ट्री स्टफ़ है जो कि यहाँ पे जो ग्रीनरी यहाँ से हम लेते हैं, वो हम इस जो पोल्ट्री स्टफ़ है, जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गा है, उससे भी डालते हैं। वो उसको एंजॉय भी करते हैं। ये उसके उनके छुपने की जगह है जहाँ पे वो सर्दी से बचते हैं और जहाँ अंडे भी देते हैं। कुछ दिनों तक हम आपको जो हमारे लव बर्ड्स हैं, जो हमारे पिजन्स हैं, वो भी दिखाएंगे। वो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने मुझे यहाँ बैठे हुए अक्सर आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे, जिसे मेरे दोस्त कहते हैं जी, कि एक चारपाई वाला डेरा है। आपने मुझे उस डेरे को एंजॉय करते हुए, यहाँ पे सन बात करते हुए, यहाँ बैठ के किन्नू खाते हुए और कॉफ़ी पीते हुए वो भी देखा हुआ है। लेकिन आज हमारा असल मकसद जो है, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये इस पूरी रॉ को देखिए, आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस रॉ को देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आज हम सिर्फ सैलड जो हैं उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे सैलड की बेसिकली दो रॉज हैं। जो दूसरी रो है वो टमाटर के जो बढ़ते हुए पौधे हैं उनके नीचे छुपी हुई है। तो अगर मैं आपको इसका करीबी एक व्यू दे दूं तो वो कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं कि लश ग्रीन जो है और बड़े हेल्दी पत्ते सैलड के वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी दूसरी तरफ जाऊँ तो अब ये देखिए, ये एक और वैरायटी है और उसके साथ ये एक टोटली डिफरेंट वैरायटी है। अगर मैं इसी तरह से एक और व्यू लेना चाहूँ जो इस पेवमेंट के दूसरी तरफ का व्यू है, तो ये बेसिकली ये सेगमेंट जो है, इसमें ये सारे का सारा सेगमेंट हमारा ये सैलड के लिए है। यहाँ पे इस रो को अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये वही जो आपने लेटस देखा, बहुत लश ग्रीन। यहाँ आप पीछे उसके पालक है जो इसका अपना एक कलर है, जिसके अपने फ़ायदे वो आपको सब गिनवाते हैं। उसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आइसबर्ग के, ये आप आइसबर्ग देख रहे हैं, ये पे आप आइसबर्ग देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ आगे लेके आपको चलूँ तो ये उसका एक करीब से व्यू होगा आइसबर्ग का। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत हेल्दी जो है यहाँ पे हमें ग्रोथ सैलड की मिली हुई है। इसी तरह से मैंने आपको ये दिखाया कि ये पूरी एक रो ये आइसबर्ग की और मुख्तलिफ सैलड की बनी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइसबर्ग या सैलड ये क्यों। तो सैलड के फ़ायदे जो हैं वो बेतहाशा हैं। आपके सर्जन्स, आपके प्लास्टिक सर्जन्स, आपके फिजिशियन, आपके न्यूट्रिशनिस्ट वो आपको बताते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90-95% कंटेंट जो वो तो पानी पे है, मुश्तमिल है। इस वजह से ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन तो आपके बॉडी को देते ही हैं। लेकिन जब आप वेट रिडक्शन में होते हैं, जब आपको किसी और कोई मैदे की और ख़ास तौर पे बड़ी आंत की कुछ बीमारियां हैं, जिसमें आप जो बीमारियों की माँ जिसे कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन का मैं नाम लेना चाहूँगा, उसके अंदर आपको सैलड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो रिच कंटेंट मिलता है वो फाइबर का मिलता है। और फाइबर जो है, वो डाइट्स जिनके अंदर फाइबर है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बचने के लिए, वो आपको हार्ट बर्न से बचने के लिए वो बहुत मुफीद हो सकती हैं। और जब ये इन चीज़ों से आपको निजात दिलाती हैं तो ये जो सैलड पत्ता है, जो ऐसी सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये फिर उन पेशेंट्स को जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको आप इलाज जो है खुराक के साथ भी कर रहे होते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो हमने बोला कि 90-95% पानी है, हाइड्रेशन करती हैं। दूसरा हमने बताया कि फ़ाइबर कंटेंट, इसमें अगर हम मुख्तलिफ सैलड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको लेटिस दिखाया, ये जो आपको, जैसे यहाँ हमने आपको आइसबर्ग दिखाया, तो आइसबर्ग के मतलब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि इसके अंदर आपको पोटाशियम, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ मिनरल्स, विटामिन सी और फोलेट कंटेंट जो है वो भी मिलता है। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी होगा कि सबसे ज़्यादा कंटेंट जो आपको देता है ये डाइट का देता है, और मैदे की और अंतड़ियों की मुख्तलिफ बीमारियों से आपको बचाता है। और उसके अलावा फिर आपको मुख्तलिफ मिनरल्स, वाइटामिनस वो भी दे रहा होता है। अब बात आ जाती है कि जी इसको डॉक्टर साहब ग्रो कैसे किया, आपने पौधे कैसे लगाए। तो इसका हम, अगर हम थोड़ा सा ये पीछे चले जाएँ तो यहाँ पे ये सेगमेंट आप मेरा देखते रहे हैं। मैंने पनीरियाँ कैसे लगानी है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है इसके लिए,
वो मैंने अपने नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। ये बेसिकली एरिया जहाँ पे हम पनीरी लगाते हैं, ये सैलड जितने भी हैं ये आपका पहले आप जो है सीड से पनीरी लगाते हैं। और अगर आप गौर करें, जूम करें, तो यहाँ अभी भी ये 2 गमले जो हैं इनके अंदर अभी भी कुछ पनीरी जो है वो पड़ी हुई है। तो यहाँ हम पनीरी लगाते हैं और पनीरी लगाने के बाद उनको इन रोज़ पे यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। तो फिर ये उसके बाद आपको ये वाला सीन जो है ये मिलता है। अगर आप इनको गौर करें, इसे देखें, तो आप इसको जस्ट तोड़िए, इसे फ्लश कीजिए पानी के साथ 1-2 मरतबा और आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं। मैंने अपने गार्डन के मतलब मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे आप कह लीजिए फ़ख्र है, मान है कि दिस इज़ प्योर ऑर्गेनिक। मैं इस पर कोई स्प्रेज नहीं करता, मैं इसमें क्योंकि फर्टिलाइज़र नहीं डालता। तो आप इसमें, मैं तो इसे यूजुअली डायरेक्ट लिया, इसे फ्लश किया, पानी के साथ अच्छी तरह से धोया और उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो किचन गार्डनिंग करने वाले मेरे दोस्त, बाकी दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ मैं 1-2 चीज़ें और शेयर कर लेता हूँ। अगर आप गौर करें तो इसमें थोड़ा सा मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। कैसे? ये जो पहली रो जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी ब्रोकली लगी हुई है और इस ब्रोकली के अंदर जो है इंटरवल दे के यहाँ पे हमने टमाटर के जो कुछ पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं। अभी 8-10 दिनों में जब ये ब्रोकली सारी की सारी उतर जाएगी तो आप इसके पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रो आप देख रहे हैं आइसबर्ग की, ये ओपन एयर में आ जाएगी और फिर ये अच्छी तरह से ये ग्रो करेगी और हमें यहाँ से एक बहुत अच्छी काश्त इसकी सैलड की मिल जाएगी जिसको हम एंजॉय करेंगे। और जब ये ख़त्म होने के करीब आ रही होगी तो आप देखिए कि जो ब्रोकली के अंदर छुपे हुए हैं पौधे, टमाटर के, जो इस पिछले दिनों में जो कोरा था, जो धुंध पड़ रही थी, उससे से बचा के उन्होंने रखा। और प्लस आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये पूरी की पूरी रो जो है आगे चल रही है। ये सारे के सारे टमाटर के पौधे हैं। तो अगले कुछ दिनों में आप देखिए जब मौसम खुल जाएगा तो फिर जब हम बर्दाश्त कर लेंगे सारी ब्रोकली और सैलड जो इसमें से निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी फसल जो है वो मिलेगी टमाटर की। तो ये तैयारी और इसकी शिफ्टिंग साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे आज जब मैं इसे कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ इस क्लिप को, तो टुडे इज़ 28 जनवरी, तो 15 फरवरी तक हम जो है समर के जो किचन गार्डनिंग है उसके पौधे वगैरह उसका कर रहे होंगे। तो आपने देखे यहाँ जब हम पनीरी लगा रहे होते हैं तो ये कुछ मिट्टी पड़ी, और अगर आप पीछे गौर से पीछे देखें तो यहाँ हमने जो है सीड्स के लिए मुख्तलिफ ट्रेज जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसे आप कवर्ड एरिया में भी रख सकते हैं, अनकवर्ड भी कर सकते हैं। जर्मिनेशन आपने लेनी हो तो इसे आप अच्छा कवर कर सकते हैं और फिर वहाँ से उस पनीरी को आप इस जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को वी कम टू एन एंड। सैलड इसके हमने फ़ायदे वो आपको बताए, आपने इसे उगाना कैसे है, आपने पनीरी कैसे बनानी है और फिर आपने शिफ्ट कैसे करना है, और मुख्तलिफ सैलड्स हैं क्या क्या वो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें आप अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हो, आप कोई आरा देना चाहते हो, आप इसे एंजॉय करने के लिए यहाँ आना चाहते हो, तो भी यू कैन गिव योर कमेंट्स बिलो दिस वीडियो। और उम्मीद है कि ये पसंद आई होगी ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं अपने ही किचन गार्डन का एक और जो आपके लिए शोबा जो है या उसका एक और सेगमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।